हाँ जी, की हालचाल? बढ़िया सब। देखिए, आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण। बताइए, द्विघात समीकरण की कितनी वैल्यू आती है? सबको पता है कितनी वैल्यू आती है, 2। मैं भी आपसे पूछूं कि किसी समीकरण में 5 घात है, x की पावर 5 कहीं लिखा हुआ है, आगे कुछ समीकरण दे रखा है, कितनी वैल्यू आएंगे बताइए? 5। जितनी किसी समीकरण में घात होती है उतनी ही उसके क्या आते हैं? वैल्यू आती है, मान आते हैं। इस घात को डिग्री भी बोलते हैं। अब देखिए, कहीं पे लिखा होता है x की पावर 4, तो उसकी कितने संभव मान थे x के बताइए? 4 मान संभव थे। अब भैया हमें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़नी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की वैल्यू कैसे निकाले ये समझ में आना चाहिए। इसके लिए कुछ जरूरी चीजें, सबसे पहले तो x का कोफिशिएंट देखो कि भाई x के साथ कुछ है या नहीं है। कुछ है तो ये पीछे पीछे गुणा हो जाता है इस वाली संख्या से। जैसे देखिए यहां 2 है तो ये 2 किससे गुणा हो जाएगा बताइए? 6 से। तो ये 12 हो जाएगा। यहां कुछ भी नहीं है मतलब 1 है तो ये गुणा हो जाएगा 8 से, मतलब 8 का 8 रहेगा। अब देखिए, इस जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है 8, इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना है। डिवाइड किस तरह से करना है कि भाई गुणा करने पर तो कितना आना चाहिए? 8 आना चाहिए। और ये चिन्ह किसकी कह रहा है बताओ? जोड़ने की कह रहा है। तो जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 6। ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। गुणा करने पर 8 और जोड़ने पर 6, ऐसी 2 वैल्यू बताइए तो वो 2 वैल्यू हो जाएंगी 4 और 2। अब भैया हमें डायरेक्ट आंसर निकालना है, तो डायरेक्ट आंसर निकालने के लिए तो क्या करोगे? वैल्यू तो आपको पता चल गई कि यही इसके आंसर है। अगर इसमें यहां पर कुछ होता तो इसमें क्या लगा देते? भाग। वो मैं आपको अभी समझा दूंगा। यहाँ कुछ नहीं है तो आप समझते रहिए। अब बताइए कि भाई यहां प्लस आएगा कि माइनस आएगा, यहां क्या आएगा? इसके लिए कहानी समझिए आप। भाई ये जो प्लस है ना, ये बड़ा ही बेईमान आदमी है। बेईमान कैसे है? बेईमान ऐसे है कि प्लस जो है हॉस्पिटल का चिन्ह है, और आपको पता है हॉस्पिटल भाई फ्रॉड करते हैं। 10 रुपए की गोली 50 रुपए में बेचते हैं। और मतलब कि इतने सारे जो बहुत सारे फ्रॉड जो है, मतलब बहुत बेईमान है। एक सेकंड के लिए कहानी समझ के समझ लीजिए। मतलब अब हम उस चीज के बारे में ज्यादा नहीं कह सकते, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये जो प्लस है ना, ये बेईमान है और ये जो है ईमानदार है। अब प्लस बेईमान है तो इसका मतलब बेईमान आदमी को देख के आदमी अपना रास्ता बदल लेता है। भाई कहीं मैं जा रहा हूं सीधा कहीं, और मुझे कोई सामने कोई बेईमान आदमी दिख गया तो मैं क्या करूंगा बताइए? मैं अपना रास्ता चेंज कर दूंगा, जरूर चेंज करूंगा। ये बात समझ लीजिए आप। कहीं भी प्लस दिखेगा यानी बेईमान आदमी दिखेगा तो मैं अपना रास्ता क्या कर दूंगा? चेंज कर दूंगा। तो बस इस चीज को समझ लीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म। वैल्यू आ गई आपके पास 4 और 2। यहां पर समझिए, पहले इसमें बड़ी वैल्यू लिखनी है और बाद में लिखनी है छोटी वैल्यू। यहां पर चिन्ह जो आएगा, ये जो चिन्ह हमेशा बदलता है, हमेशा बदलता है ये चिन्ह, तो ये प्लस की जगह क्या हो जाएगा बताइए? माइनस। यहां पर समझिए, यहां पर ये जो चिन्ह है ये इसकी तरफ देखेगा। अब बताइए इसकी तरफ देखे, ये कौन है बताओ? बेईमान। बेईमान दिख रहा है ना, तो बेईमान दिख रहा है तो ये अपना रास्ता बदल लेगा, यानी प्लस है तो क्या हो जाएगा बताइए? माइनस हो जाएगा। अब इसी चीज को आगे समझते रहिए। ये तो आप समझ गए, ये बिल्कुल ध्यान रखना है भाई। प्लस का निशान कहाँ है? डॉक्टर के पास आता है, और वहां पे हमको बेईमानी ही बेईमानी दिखेगी तो हमको अपना रास्ता बदल लेना है। यहां पर समझिए, देखिए कोफिशिएंट कुछ नहीं है x के साथ, x का गुणांक कुछ भी नहीं है, तो ये 40 का 40 1 से गुणा करेंगे। अब बताइए, मुझे 40 के 2 टुकड़े करने हैं, गुणा करने पर 40 आना चाहिए, और ये किसकी कह रहा है? घटाने की। तो घटाने पर कितना आना चाहिए? 6। ऐसी 2 संख्या बताइए, सॉरी 2 संख्या बताइए जिनको गुणा करे तो 40 और घटाए तो कितना है? 6 है। बताइए। तो मैं कहूंगा कि ये है 10 और 4। 10 चौको 40, और 10 में से 4 घटा दिया तो 6 आ गया। अब बताइए मैंने क्या कहा है? ये चिन्ह हमेशा बदलता है, तो प्लस की जगह माइनस। यहां बड़ी संख्या लिखनी है और बाद में छोटी। बताइए ये किसकी तरफ देखेगा? ये इसकी तरफ देखेगा भाई। अब क्या इसको क्या दिख गया? बेईमान।
तो ये अपना रास्ता बदल लेगा, चेंज हो गया। आगे समझिए, यहां पर देखिए एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो मतलब ये कितना हो गया 28। देखिए मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा एक बार चेंज करके बता देता हूँ। जैसे मान के चलो ये 14 है और यहां पर ये 2x² है। अब गुणा करने पर कितना चाहिए बताओ, इसको इससे गुणा कर देना है। गुणा करने पर अब 28 चाहिए, 2 गुणा 14 28 चाहिए। और ये किसकी कह रहा है, घटाने की, तो 2 टुकड़े कर लीजिए। घटाने पर कितना आना चाहिए बताओ 3, और गुणा करने पर कितना आना चाहिए बताइए 28। इसको इससे गुणा करने के बाद ये वैल्यू पता चलती है। अब देखिए 28 गुणा करने पर और घटाने पर, इस चिन्ह को देख के पता चलता है कि किस पर, जोड़ने पर या घटाने पर। घटाने पर कितना आना चाहिए बताइए 3 आना चाहिए। तो ऐसी वैल्यू बताइए 7 और 4, 7 चौको 28, ये आ गया 28, और घटाएंगे तो कितना आ गया 3। अब बताइए इसकी वैल्यू, अब तो आप बता ही सकते हो जल्दी से भाई, माइनस की जगह क्या आएगा, ये हमेशा बदलता है तो प्लस। ये किसकी तरफ देखेगा, इसकी तरफ देखेगा, ये इसकी तरफ देखेगा, तो भाई ये तो ईमानदार आदमी है, डॉक्टर नहीं है, प्लस नहीं है, तो ईमानदार है, तो ये नहीं बदलेगा भाई, अपने रास्ते जैसे आ रहा है ऐसे ही आएगा। देखिए यहां पर समझिए, एक्स का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, सॉरी यहां पर आप देखिए, यहां पर समझिए थोड़ा सा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको छोड़िए। यहां पर आप समझिए, अब x का कोफिशिएंट 2 दे रखा है, तो यहां पर आपको 2 से डिवाइड भी करना है। ये बात ध्यान से समझ लीजिए यहां पर एक बार, x का कोफिशिएंट दे रखा है कुछ भी, तो लास्ट में जो आंसर आ रहा है उनको डिवाइड करना है। तो ये आएगा आपका 3.5 प्लस में, और ये आएगा माइनस में 2। प्रत्येक वैल्यू के 2 मान आ रहे हैं जो हम निकाल रहे हैं। देखिए गुणा करने पर कितना आना चाहिए बताइए, 1 से गुणा मतलब 6 का 6, गुणा करने पर 6 आना चाहिए, और किस पर, जोड़ने पर कितना आना चाहिए 5। तो सीधी सी वैल्यू कौन सी होगी बताइए 3 2, 3 दूनी 6, और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 5 आएगा। बताइए ये चिन्ह हमेशा बदलता है, तो माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ये जो चिन्ह है ये इसकी तरफ देखता है, बताइए कौन आ रहा है, ईमानदार आ रहा है। ईमानदार आ रहा है तो ये बिल्कुल भी नहीं बदलेगा, अपने रास्ते जैसे जा रहा है ऐसे ही जाएगा। समझिए ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। इस क्वेश्चन में देखिए गुणा करने पर कितना चाहिए बताइए 6, नहीं इसके साथ गुणा भी करना है, इसको कोफिशिएंट जरूर देखना है। 2 गुणा 6, गुणा करने पर कितना चाहिए बताइए 12, और जोड़ने पर 7। तो 2 संख्या बताइए, गुणा करे तो 12 और जोड़े तो 7, तो ये हो जाएंगी 4 और 3, 4 तिया 12, 4 प्लस 3 जोड़ने पर 7। देखिए ये हमेशा बदलता है, नेगेटिव हो गया। ये किसकी तरफ देखेगा, इसकी तरफ। बताइए प्लस क्या है, बेईमान, बेईमान है, तो ये अपना रास्ता बदल लेगा -3। बताइए कोई दिक्कत है किसी भी चीज में, वैल्यू आप बिल्कुल ही 5 से 7 सेकंड में आप वैल्यू खत्म कर सकते हो। ओके गाइज, यदि पसंद आ रहा है तो लाइक करते रहिए। अब मैं इसके कुछ थोड़े से नए जो कॉन्सेप्ट है या फिर थोड़े से जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो मैं आपके सामने लाता हूं। देखिए उनमें आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली, बिल्कुल ही कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसी तरह से वो भी हो जाएंगे। बस थोड़ा सा आपका देखने का जो तरीका है, एग्जामिनर जो है वो नए ट्रेंड में क्वेश्चन किस तरह से ला रहा है वो मैं अभी आपको बता देता हूं। देखिए 2 और नए क्वेश्चन मैंने दिए आपको, इनमें देखिए आप यहाँ पर, अब आपको थोड़ा सा इनको तोड़ने में दिक्कत आएगी। यहां पर समझिए x का कोफिशिएंट कुछ भी नहीं है, मतलब ये 20 का 20 है। अब आप ये समझिए भैया इसके टुकड़े में कैसे करूँगी, घटाने पर 3√2 आए, तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली बात है, समझ रहे हो ना। तो जहां हमको प्रॉब्लम फेस हो रही है एग्जामिनर वहीं पे से जाके क्वेश्चन देता है, तो इसी चीज को आप लोग समझिए। यहां पर देखिए आपको कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, नथिंग। ये कितना है बताइए अंडरवुड के अंदर 2, इस 2 का सीधा सीधा भाग किस में लगा देना है, इसमें। कोफिशिएंट है तो वो तो गुणा करना ही है, वो तो जनरल चीज है, वो तो आप समझ रहे होंगे अच्छे से। इस 2 का मैंने यहां भाग लगाया, कितना है बताओ, ये आया साहब 10।
ठीक है, इस 2 का भाग लगाना है यहाँ पर यदि ये 3 है तो इस 3 का भाग लगाना है। अभी आप समझ जाओगे, भाग लगा दिया 10 है। अब इस 10 के हिसाब से आपको पेयर करना है। क्या पेयर बनेंगे बताइए? गुणा करने पर 10 और घटाने पर कितना आना चाहिए बताइए? 3। इसको भूल जाइए क्योंकि इसका हमने भाग लगा दिया है। अब बताइए, तो वैल्यू आएंगे आपकी 5 और 2, 5 दूनी 10 और घटाया तो कितना आगे बताओ? 3। 5 में से 2 घटा लेंगे। अच्छा चलिए, अब आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली वो √2 है और √2 आपको लगा देना है। आपका क्वेश्चन खत्म। ओके, क्वेश्चन बिल्कुल खत्म। अब कुछ नहीं बचा है इसमें, आपको बस चिन्ह लगाना है। चिन्ह तो आप समझती हो, ये हमेशा चेंज होता है, तो प्लस ये इसकी तरफ देखेगा भैया, तो ये क्या है? ईमानदार आदमी है। तो ईमानदार आदमी है तो ये अपना रास्ता नहीं बदलेगा। दोनों आंसर आ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें समझिए गुणा करने पर कितना चाहिए बताइए? 18। इसको मैं थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आप लोग कोफिशिएंट से भी समझ जाइए। जैसे मैं इसको 6 लिख दूँ और यहाँ 3/2 लिख दूँ। अब बताइए कोफिशिएंट कितना है? 3। इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 6 से। यानी यहाँ पर जो आएगा गुणा करने पर कितना आना चाहिए बताइए? 18। अब 18 आए लेकिन जोड़ने पर 5 √3, तो ये बड़ी होगी हमारे पास दिक्कत। अब इस √3 का क्या करें? तो इसका पहले ही झंझट खत्म कर देते हैं भैया। इसका भाग लगाएंगे 3 का, इस 3 का भाग लगाएंगे हम इसमें। अब ये 6 नहीं है, ये तो आप स्टार्टिंग से समझ लीजिए। ये चीज तो ये ऑलवेज इससे गुणा होके आती है। 3 छिक्की 18, ये 18 है तो 18 में हम 3 का भाग लगाएंगे तो कितना आ जाएगा बताइए? 6 आ जाएगा। अब इस 6 के हिसाब से आपको इसके पेयर करने, भाई गुणा करने पर कितना? 6 और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? 5। सिंपल 3 2। ओके, 3 दूनी 6 और 3 और 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5। इस चिन्ह से पता चलता है जोड़ेंगे या घटाएंगे। चलिए चिन्ह बताइए। उससे पहले इसका झंझट भी तो है, ये हमने भाग ऐसे ही थोड़ी लगा दिया, तो ये आपका एज इट इज। अब समझिए यहां पर चिन्ह क्या है? प्लस, तो ये चेंज होगा किसमें? माइनस में। हमेशा चेंज होता है। ये इसकी तरफ देखेगा, भाई बेईमान आ रहा है, समझ रहे हो ना? तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेगा, यानी प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस। और भी कुछ याद है क्या इस क्वेश्चन में या फिर हो गया? भैया अभी इसका कोफिशिएंट बच रहा है, तो इस कोफिशिएंट से हमेशा इनको क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर तो आपका आंसर आ गया भैया माइनस का √3, और यहाँ पर आपका आंसर यही आएगा, या फिर आप इसको ये कर सकते हैं चेंज करके √3, इससे ये कट जाएगा √3 बार। अब बताइए कोई दिक्कत? और मैं आपको 1-2 और नए क्वेश्चन देता हूँ भाई, किस किस तरह का डिजाइन एग्जामिनर पेपर में बनाता है। अलग अलग तरह के डिजाइनर है एग्जामिनर, बहुत सारे डिजाइन बनाता है आपको पेपर में, आप उन डिजाइनों में उलझ के रह जाते हो, समझ रहे हो ना? तो अब देखिए एक नया डिजाइन आपके सामने, ये लो नया डिजाइन। 2 डिजाइन और आगे भाई, क्या करना है? डिजाइनों का खत्म, उड़ा देना भाई सेकंडों में। कैसे? देखिए, क्या आपको लगता है भाई ऐसा कोई फ्रेम हो सकता है? अब आप कहते हैं ये वो वाली ट्रिक भी फेल हुई कि भाई यहाँ पे जो रूट आए ये तो प्लस में आगे भाग भाग भी नहीं लगा सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। ये भाई उससे भी सिंपल है। क्यों सिंपल है? क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी आपको पहले से ही वैल्यू दी गई है, और आपकी वैल्यू क्या है बताइए? एक वैल्यू तो आपकी 6 है और दूसरी वैल्यू आपकी √13 है। कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी दिया हुआ है इसने। मैं आपको ये चीज प्रूफ करके भी बता दूंगा अभी। देखिए यहां पर वैल्यू आ गई, आपके आंसर आ गए भाई, कुछ नहीं करना है, ये दोनों ही आपके आंसर है। इसमें यहां पर देखना है आपको, पहले तो यहां देखना है, इसका चिन्ह लाओ एक बार, तो ये हमेशा बदलता है, तो ये तो क्या आ जाएगा? प्लस। ये इसकी तरफ देखेगा भाई, क्या है ये? ईमानदार। ईमानदार है तो बदलेगा क्या? नहीं बदलेगा भाई। इसके दोनों आंसर खत्म। बताइए खत्म? अरे भूल रहे हो आप लोग, कोफिशिएंट कहाँ जाएगा? तो कोफिशिएंट से क्या करना है? डिवाइड करना है। वैल्यू आ गई +3 और प्लस √13/2। ओके, इससे भी सिंपल है। अब देखिए इस चीज को मैं आपको थोड़ा सा प्रूफ करके बता देता हूं। वैल्यू यही आई है ना, यही आनी चाहिए। देखिए अब थोड़ा मैं कर रहा हूं, आप लोग समझते जाइए। देखिए ये 2x² है, यहां से हम लोग खोल रहे होंगे तो ये 6x, ये इससे गुणा हो जाएगा प्लस √13x प्लस
3√13 बराबर 0। यहाँ पर समझिए आप, यहाँ पर कॉमन आ गया 2x, यहाँ बच रहा है x - 3 प्लस यहाँ पर √13 कॉमन आ गया, ये बच रहा है सॉरी यहाँ पर आएगा आपका -6x से ये -13 हो जाएगा ना, इससे गुणा होके -13 है, तो यहाँ पर आपका आएगा -30 कॉमन आएगा, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा माइनस बराबर 0। देखिए एक पेयर तो बन रहा है आपका x - 3 दोनों जगह, तो x - 3 बराबर 0। एक बन रहा है आपका 2x माइनस ये 2x - √13 बराबर 0। यहाँ से बताइए x की वैल्यू +3, ये इधर जाके प्लस, यहाँ से बताइए x की वैल्यू, ये इधर जाके √13 और बट्टे में कितना 2। बताइए दोनों वैल्यू सेम आई है कि नहीं आई। तो आपको कुछ नहीं करना है ऐसे क्वेश्चन में, ये नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है भाई साहब। आपको डायरेक्ट पता है कि ये पेयर ऑलरेडी आए हुए हैं, ये ऐसे पेयर करके देगा ही वो, नहीं तो क्वेश्चन फ्रेम हो ही नहीं सकते ऐसे। देखिए मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। क्वेश्चन है भाई बहुत बड़े बड़े होते हैं, लेकिन उनके जवाब बहुत छोटे होते हैं। आपको पता है कि आप इतना कम टाइम में, बताइए CGL में कितना टाइम मिलता है, 1 घंटा मिलता है, और कितने क्वेश्चन मिलते हैं भाई 160 मिनट में 100 क्वेश्चन कैसे करोगे। तो मतलब उसको इतना सब नहीं करवाना है, उसको पता है कि आप में टैलेंट है तो आप लोग 60 मिनट में भी कर दोगे। देखिए मैं एक एग्जांपल जैसे आपको बता दूं अभी कि भाई x + y = मैं कह रहा हूँ 2 है, और मैंने आपको आगे दे दिया कि भाई x² + 3x + 2y + 4x बराबर मैंने आपको दे दिया 4। अब बताइए इसका आंसर आप कितने देर में निकालोगे। मैं इसकी पावर भाई साहब ये कर देता हूँ, आपको विश्वास नहीं होगा, मैं इसकी पावर कर देता हूँ 4। अब बताइए आप कितनी देर में इसका आंसर निकालोगे। भाई क्या करोगे इसका, पहले तो ये समझ में नहीं आ रहा, करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है भाई, एक इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन से 2 वैल्यू संभव नहीं है निकालना, तो इसको मैंने क्या मान लिया 0, इसको 0 मान लिया। तो x की वैल्यू कितनी आ गई बताइए 2। जब मैंने y 0 माना है तो ये पूरा क्या हो गया 0, खत्म। यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दीजिए, 2 की पावर 4 करोगे तो 2 4 8 16, और यहाँ पर आपका ये +4 और x की वैल्यू 2 बराबर आ रहा है कितना 4, सॉरी बराबर 4 नहीं, मतलब कि आप लोग इसका मान पूछ लीजिए, सॉरी एक सेकंड देखिए, यहाँ पर मतलब कि इक्वेशन सॉल्व नहीं करवा रहा, आपसे वैल्यू पूछ रहे भाई इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो इसकी वैल्यू 16 और 4 दूनी 8, 16 और 8 कितना हो गया बताइए 24। कितना सेकंड लगा होगा। आप दोबारा समझिए एक बात, 2 वैल्यू है, एक वैल्यू 0 कर लिया हमने, किसी इसको भी 0 कर सकते हैं इसको भी, लेकिन इसको हमने 0 कर लिया है इसलिए क्योंकि यहाँ 0 हो जाएगा, ये पूरा 0, इसका मान 16, इसका मान 8, 16 और 8 24। समझ रहे हो ना। तो इस तरह से क्वेश्चन बड़े नहीं होते, बस आपको उनका सॉल्यूशन पता नहीं होता, तो आप लंबे रास्ते से जाते हो ना तो आपको बड़े लगते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को भी हम लोग खत्म कर देते हैं। किस तरह से खत्म करेंगे देखिए, यहां पर समझिए, यहां पर आपको ऑलरेडी दिए हुए हैं दोनों वैल्यू आपको दी हुई है। सॉरी मार्कर थोड़ा सा कम चल रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको। देखिए एक वैल्यू 3, दूसरी वैल्यू √5। आपको इनको चिन्ह से बिल्कुल भी लेना देना नहीं है कि ये अंदर वाले चिन्ह क्या है, आपको कुछ नहीं पता है भाई। ये x के साथ जो आ रहा है इसका चिन्ह देखना है हमको, तो इसका ये क्या है प्लस, तो यहाँ पर बदल के क्या आएगा बताइए माइनस। ये किसकी तरफ देखेगा, इस वाले चिन्ह की तरफ देखेगा। भाई बेईमान आ रहा है, डॉक्टर आ रहा है, भाई बहुत बेईमान है, बहुत पैसे खाता है ये, समझ रहे हो ना। तो बेईमान आ रहा है तो हम उसकी तरफ नहीं जाएंगे, हमारा रास्ता चेंज कर देंगे, माइनस की जगह यहाँ पर चेंज होके क्या आ जाएगा प्लस। तो बताइए साथियों कितना टाइम लग रहा है आपको करने में, कितना टाइम लग रहा है। किसी भी क्वेश्चन को कर लीजिए, किसी भी क्वेश्चन को, किसी भी क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में मैक्सिमम 5 से 7 सेकंड में आप लोग उसका आंसर, और एक बार प्रैक्टिस जब कर लोगे ना तो ये चीजें यहाँ प्लस माइनस बेईमान ईमानदार करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, फिर तो आप सीधा उड़ा दोगे, समझ रहे हो। अब देखिए 2 क्वेश्चन और मैं आपके साथ